Hello students, welcome to the Webprint YouTube चैनल। The Webprint के YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में एज यू ऑल आर अवेयर कि हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज की क्लास का टॉपिक होगा केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमने सबसे पहली क्लास में हमारे ओवरव्यू के साथ केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं वो समझे थे, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं वो समझा था, किसे हम क्या कहते हैं, हमने ये सारी चीज़ें जानी थी। फिर सेकेंड क्लास में हमने सीखा था कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड क्लास में हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस वो टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को कितने टाइप्स होते हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस के वो एक्सप्लेन करूँगी, ठीक। और उसके बाद मतलब कल की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विथ द टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो सब टॉपिक नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो सबको लिखना है, ये टॉपिक मेंशन कर लेना है। और उसके बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी कि कितने होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग उन्हें एक वन बाय वन करके समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा आपका कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले मैं इसे आप लोगों को जितने भी टाइप्स हैं उनको मैं शॉर्ट में समझा दूंगी, यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, लिख लिख के उनका नाम और उनका मतलब क्या होता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग वन बाय वन बुक में से समझ लेंगे एग्जाम्पल्स और उनके थ्रू, ठीक, कि हमें इसमें क्या क्या करना है। क्योंकि अगर हम बोर्ड के CBSE बोर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो हमें वन बाय वन मतलब जो लिखा हुआ है वो क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ कि उसमें से पूरा जो जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है बस बोर्ड पे वही आए और बोर्ड के बाद आप लोगों की नोटबुक में वही आए, ठीक है। बोर्ड मतलब CBSE बोर्ड में नहीं, वाइट बोर्ड पे वही आए, मतलब बुक में से उतने ही लिखवाऊँ मैं जितना आप लोगों के लिए ईजी हो सके, समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब बात आई कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो को कंबाइन करना होता है, ठीक है। इट मीन्स कि इसमें क्या होगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं, मेरा डस्टर का है आज, चलो रहने दो, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, फर्स्ट प्लस फर्स्ट, ठीक है। बट फर्स्ट प्लस फर्स्ट फिर सेम एलिमेंट हो जाएगा, चलो इसको I1 कर देते हैं, इसको हम मतलब I2 कर देते हैं, ठीक है। I1 I2 मिलके हमें क्या देगा, मिलके हमें ये देंगे I12, ठीक है। अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि अगर ये मतलब पावर का मत समझना, सिंपली इसे एक कोई एलिमेंट सब्सटेंस या वो समझना, ठीक है। तो एक चीज़ में दूसरी चीज़ को प्लस करने पे अगर हमारे पास तीसरा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन मतलब दो चीज़ों को कंबाइन करके बनने वाला, ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि समझ जाएंगे कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कंबाइन करना। सेम हमारा इसमें अप्लाई होगा, दो को मिला के एक बनेगा, उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब इसमें है, आप जब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को एक एक्टिविटी दे रखी है, उस एक्टिविटी के आपके इक्वेशन मतलब दे रखा है, ठीक है, कि उसमें हुआ क्या, मतलब सेंटेंस से समझ गए। फिर उसके बाद हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में समझेंगे कि केमिकल फॉर्मूले में उसको कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे इक्वेशन को,
ठीक है। और उसके बाद समझेंगे कि फाइनली उस एक्टिविटी में हुआ क्या था, क्या निकला और कैसे हुआ कि दो चीज़ जब जुड़ी तो तीसरी चीज़ बन गई, तो उसका हम एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है। फिर अब आते हैं अब बात आती है कि कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होते हैं उसमें दो तरह के होते हैं। ठीक है, आपकी बुक में भी एक्सप्लेन है। एक होता है हमारा एंडोथर्मिक और एक होता है हमारा एक्सोथर्मिक। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन में ही आता है। ठीक है। तो एक हुआ हमारा एक्सोथर्मिक, ठीक है, और एक हुआ हमारा एंडोथर्मिक। तो अब बात आती है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि जब हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन है जिसका मतलब कि ये एक मतलब मेरे हर एक सेंटेंस में मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर वापस से रिवाइज करवाती हूँ ताकि आप लोग लर्न कर लो। ठीक है, तो लिखने के बजाय सबसे पहले एक बार मेरी वीडियो पूरी देखा करो। ठीक है, दूसरी बार में आप लोग लिखना स्टार्ट किया करो। ठीक, तो बस एक बार सुन भी लोगे ना तो पूरा चैप्टर वापस से याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो मैंने क्या बताया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, एक ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन है मतलब कि केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज है मतलब कि इसमें वापस से हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो केमिकल चेंज है। अब उस केमिकल चेंज को हम किसके मतलब कैसे लिखेंगे, हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। उस इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिख के हमारे पास ये दोनों लिखेंगे और हमारे पास अगर थर्ड प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो ये हमारे पास जो थर्ड प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो अब ऐसा तो होता नहीं है। मैंने मतलब आप लोगों को स्केलेटल वाले पार्ट में बताया था मैंने, और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन था तो उसमें मैंने बताया था कि बैलेंस करना होता है, इधर का एटम उधर। तो मैंने आप लोगों को कहा भी था कि अगर हमारे पास यहाँ दो प्रोडक्ट हैं तो वहाँ पे हम कुछ छोड़ नहीं सकते, वहाँ पे बनता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। दैट मीन्स कि वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। अब वो यही बात है कि अगर वो उड़ गया, ठीक है, तो वो उड़ना या अगर यहीं पे हो रहा है तो वो हीट हो गया। अब जैसे मान लीजिए दूध है, ठीक है, मैं दूध उबालती हूँ, ठीक, तो आप अपनी मम्मी से भी अगर पूछेंगे, मैंने मम्मी को करते हुए देखा है तब मुझे पता है। ठीक है, तो दूध उबालते हैं तो दूध में थोड़ा सा पानी वो मिलाती हैं। ठीक है, क्यों मिलाती हैं, मैंने मम्मी से पूछा था कि मम्मी आप क्यों मिलाते हो, तो वो कहती हैं कि वो उड़ जाता है। ठीक है, तो वो जो भाप है वो उड़ गया। दैट मीन्स कि दूध ना उड़े, उसकी जगह पानी उड़े। ठीक, और पानी ही क्यों उड़ेगा, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा जल्दी आ जाएगा मुकाबले की वो मिल्क के। तो अगर हमें बचाना है हमारे मिल्क को तो मम्मी ने पानी ऐड कर दिया कि पानी उड़े, दूध थोड़ा रहे, और तब वो बंद कर देती कि ज़्यादा बॉयल नहीं हुए, नहीं तो फिर मिल्क का भी बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा और फिर मिल्क भी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं हो इसलिए मिल्क मिलाते हैं। सिमिलरली तो हमने यहाँ पे मान लीजिए वाटर, यहाँ पे क्या था, मिल्क था। ये मैंने प्रोडक्ट तो हालांकि नहीं बन रहा, कुछ है तो वही, बट इसमें प्रोडक्ट बनता है और उस प्रोडक्ट में से कई चीज़ें क्या होती हैं, कई बार निकल जाती हैं और कई बार उनको एक्स्ट्रा एनर्जी नेसेसरी होती है। तो वही होता है हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी एक्सोथर्मिक होते हैं और एंडोथर्मिक होता है। अंडरस्टूड। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब एक्सोथर्मिक में हमारा हीट जो है इवॉल्व होता है। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी आपको, यहाँ पे शॉर्ट में लिख लीजिए, हीट इज इवॉल्व। ठीक है, और फिर वही हमारे पास क्या हो जाएगा, एंड एक्सोथर्मिक में यहाँ पे इवॉल्व होता है, वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, हीट इज इवॉल्व।
ठीक है। दैट मीन्स कि हीट क्या है, निकलता है, और इसमें मतलब कि हीट निकलता है मतलब कि यहाँ पे जब मतलब अगर कोई दो प्रोडक्ट को मतलब अगर दो एलिमेंट्स को हम मिला के किसी थर्ड सब्सटेंस या एलिमेंट अगर मतलब थर्ड सब्सटेंस बनाते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा गर्म होगा। क्यों? क्योंकि उसमें से गर्मी निकल रही होती है। और वहीं अगर हम एंडोथर्मिक की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एनर्जी होती है वो कैप्चर कर लेता है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन रिवाइज इट थॉरोली। थैंक यू सो मच।